नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना किसानों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने वाली वाहिद रियासत। बिजली की कमी वाली ज्यादातर डबल इंजन की रियासतें हैं। रियासती वजीर के तारक रामाराव का इंकशाफ। हुकूमत तेलंगाना शोबे तालीम को फरोग देने के लिए सरकारी स्कूलों को कर रही है असली सहूलियात से आरास्ता। मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती उजरा सबिता इंद्रा रेड्डी और श्रीनिवास यादव का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। शदीद बारिश की वजह से कडियम प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट से फाजिल पानी का अखराज। मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला। नारा लगाने के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट में की गई बहस। सदर जमहूरिया हिंद ने महात्मा गांधी के 12 फीट ऊंचे मुजस्समे की नक़ब कुशाई और गांधी वाटिका का किया इफ्तिताह। कहा, महात्मा गांधी के नजरियात और इख्तिदार ने पूरी दुनिया को एक नई सिमत दी है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा को इनके ओहदे से कर दिया गया बरतरफ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया ऐलान। चीन में तूफान सौला तूफान ने मचाई तबाही। मौसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेराब। 8,000 अफराद को किया गया महफूज मकामात पर मुंतकिल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आईटी और बल्दी नाज़मनास के तारक रामाराव ने कहा कि बिजली की कमी वाली ज्यादातर रियासतें डबल इंजन वाली बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतें हैं। बकाया कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत इत्तेहादी हुकूमतें हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में करते हुए कहा कि तेलंगाना, जिसको साल 2013-14 में बिजली की कमी वाली रियासत के तौर पर पेश किया गया था, न सिर्फ फाजिल बिजली वाली वाहिद रियासत है बल्कि ये किसी भी रियासत में सबसे ज्यादा फीकस खपत वाली रियासत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो किसानों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई करती है। तरक्की का तेलंगाना मॉडल बकाया मुल्क के लिए रोल मॉडल है। साथ ही केटीआर ने बिजली की कमी वाली रियासतों का जदूल भी पोस्ट किया। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के तलबा को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की तरबियत दी जाएगी। रियासती उजरा सबिता इंद्रा रेड्डी और श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों और बंसीलाल पेट के सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से इजाफी क्लासरूम्स की तामीर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया कि मिकला मंडी स्कूल को अगले तालीमी साल से हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर की हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी स्कूलों में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के जरिए ऐसे सरकारी स्कूलों में जहां गरीब तलबा ज्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं, तलबा को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बारीक चावल के अलावा हफ्ते में 3 दिन रागी चावा के साथ मियारी खाना फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी बारिश हो रही है। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, बेगमपेट और दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। मुत्तहदा निजामाबाद जिले के अंदलोई, डिचपल्ली, धरपल्ली, सरकोंडा और जकरानपल्ली में भी शदीद बारिश हो रही है। डिचपल्ली मंडल गनाराम में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। गंधारी में और श्रीगोंडा मंडल में चीमानोपल्ली में 12 सेंटीमीटर, सदाशिव नगर, जुक्कल और जकरानपल्ली में 11 सेंटीमीटर, डिचपल्ली और मदनपल्ली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। भोपालपल्ली जिले में इतवार से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सिंगारेनी ओपन कास्ट 2 और 3 कानों में कोयले की पैदावार रोक दी गई है। अजला, सिरसिला, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी और खैराबाद, मेडचल और में भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है। संगारेड्डी जिले के
कानकट्टी में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मेदक जिले के कोटिपल्ली में 8 सेंटीमीटर। इसी दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में कम दबाव का इलाका खलीज बंगाल में बनने के इम्कानात हैं। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि कम दबाव के ज़रिए असर आइंदा 3 दिनों तक कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। मंगल को निजामाबाद, जगतियाल, राजनाथ, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, जुनून महबूबनगर और नारायणपेट अजला में सबसे ज्यादा बारिश होने के तवक्के हैं। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, भोपालपल्ली, मुलुगु, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर, नागर कर्नूल, वनापर्ती और गदबाल अजला में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के नतीजे में निर्मल जिले में वाक़े कडियम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। बलाई इलाकों से पानी इस प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से सिप्रो प्रोजेक्ट की सतह अब 700 फीट तक पहुंच गई है। इस वक्त इस प्रोजेक्ट में 3,320 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद से हुकाम ने इसके 3 दरवाजे खोलते हुए 29,890 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। हुक्काम ने निशिबी इलाकों की आवाम को चौकस कर दिया है। सैलाब का बहाव बढ़ने की सूरत में मजीद दरवाजे खोलने का भी इम्कान है। जिले निजामाबाद के बलाई इलाकों में बारिश की वजह से श्री राम सागर प्रोजेक्ट और निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। हुकाम ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव के में इजाफे के सबब 4 दरवाजे खोलते हुए 12,000 क्यूसिक पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट के बरखिलाफ 1,090.8 फीट तक पहुंच गई है। निजाम सागर प्रोजेक्ट में भी पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 2,500 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1,403.7 फीट तक पहुंच गई है। इसकी मुकम्मल सतह 1,405 फीट है। करीमनगर जिले के गन्नेवरम मंडल मुस्तखर में रींच की मौजूदगी से मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई। ये रींच कल शब देखा गया। मुकामी अफराद का कहना है कि पिछली 2 रातों से ये रींच इलाके में रात के औकात में नजर आ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि तहसीलदार के दफ्तर के करीब रींच कल शब नजर आया। इस जंगली जानवर को देखने वाले मुकामी अफराद में सनसनी दौड़ गई। बाद अफराद ने इसकी वीडियोज और तस्वीर को अपनी कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हुकाम ने गाँव में रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के हुकाम से अपील की है कि वो खुसूसी पहल करते हुए रींच को पकड़े। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने कल शब हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में हुक्का पार्लर पर छापा मारते हुए पार्लर के मालिक और 10 ग्राहकों को पकड़ लिया है। पुलिस ने हुक्का के पॉट्स, फ्लेवर्स, फिल्टर्स और दीगर अशिया को जब्त कर लिए हैं। एक इत्तला पर पुलिस की टीम आरके प्लाजा में छापा मारा और इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। तमाम 11 गिरफ्तार अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। वरंगल जिले में सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया है। जिले के वर्धनापेट मंडल ऊपरपल्ली चौराहे पर बस ने बाइक को टक्कर दी थी। ये बाइक सवार सड़क उबर कर रहा था। इस हादसे में बाइक सवार मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे में कंडक्टर ने बताया कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए वर्धनापेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नशा में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के सामने ही अपनी बाइक को आग लगा दी। ये वाकया तेलंगाना के वरंगल शहर में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक वरंगल ट्रैफिक एसआई रवि की हिदायत पर रात में हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी कि इसी दौरान शिवनगर इलाके का साकिन शिवा शराब के नशा में धुत गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने इसे उस वक्त पकड़ लिया जब वो पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सड़क उबर कर रहा था। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि वह हालत नशा में है। पुलिस ने इससे कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तो इसने बरहमी के आलम में अपनी ही गाड़ी को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तहम चौकस ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर करीबी दुकान से पानी पिलाकर आग पर काबू पाया। गाड़ी को जब्त करके वरंगल रेलवे स्टेशन के पार्किंग सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। शिवा का पुलिस ने बहस करने का वीडियो भी वायरल कर दिया।
आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी अर्जी गुजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले पर पीर को जोरों शोरों से उठाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीराई गोई और जस्टिस सूर्यकांत की आईनी बेंच के सामने बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने सरकर्दा दरख्वास्त गुजार लोन को एक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत मांगी है। आईनी बेंच ने कहा कि वो इन इल्जामात पर दरख्वास्त गुजार से जवाब तलब करेगी। मिस्टर मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि जम्मू कश्मीर असेंबली में मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली MP लोन को हिंदुस्तानी आइन के साथ अपनी वफादारी का हलफनामा दाखिल करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि वो दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद की मुखालिफत करते हैं। मेहता ने मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि वो लोन को कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन वो एक रुकने पार्लियामेंट है। ये काफी नहीं है कि वो पछतावे का इजहार करें। उन्होंने कहा कि इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर या किसी और जगह दहशतगर्दी और पाकिस्तान की अलहदगी पसंद सरगर्मियों की मुखालिफत और एतराज करता हूं, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। मिस्टर मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि वो चूंकि वो लोन आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली सरकर्दा दरख्वास्त गुजार हैं, इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी आइन से वफादारी का हलफनामा जमा कराना चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकब कुशाई की और गांधी वाटिका का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि महात्मा गांधी पूरी आलमी बरादरी के लिए एक नेमत थे। इनके नजरियात और इख्तिदार ने पूरी दुनिया को एक नई सिमत दी है। उन्होंने एक ऐसे वक्त में अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया जब दुनिया आलमी जंगों के दौरान कई तरह की नफरत और इख्तिलाफात से दोचार थी। उन्होंने मजीद कहा कि अदम तशद्दुद और सच्चाई के साथ गांधी जी की तजुर्बे ने इन्हें एक अजीम इंसान बनाया है और वो दुनिया की खदावर शख्सियत बने। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इनके मुजस्समे की कई मुल्कों में लगाए गए हैं और इनके नजरियात और अफकार पर पूरी दुनिया के लोगों का मुकम्मल भरोसा है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बराक ओबामा की मिसालें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कई अजीम लीडरों ने गांधी जी की जानिब से दिखाए गए सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते को पूरी तरह समझा और इस पर गौर किया, क्योंकि वो दुनिया की भलाई का रास्ता थे। सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि इनके दिखाए हुए रास्ते को अपनाकर ही दुनिया में अमन के हदफ को हासिल किया जा सकता है। सदर ने कहा कि गांधी जी ने जाती जिंदगी के साथ साथ अवामी जिंदगी में तखद्दुस पर काफी जोर दिया है। वो इस बात पर यकीन करते थे कि तशद्दुद का सामना सिर्फ अखलाकी क़ुव्वत की बुनियाद पर ही अदम तशद्दुद के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुद एतमादी के बगैर कोई भी मनफी हालात में मुसलसल काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज के तेजी से बदलते हुए मुसाबिकती दुनिया में खुद एतमादी और क़ुव्वत बर्दाश्त की सख्त जरूरत है। विनय कुमार सक्सेना जी, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, निर्देशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी, सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ध्यान मुद्रा में बैठी प्रतिमा के अनावरण और अलग अलग मुद्राओं में उनकी मूर्तियों से युक्त गांधी वाटिका के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं शांति दूत और पूरी मानवता के हित में आजीवन समर्पित रहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सादर नमन करती हूँ। गांधी जी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को मूर्त रूप देने के इस प्रयास के लिए मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये समिति बापू के विचारों के सामान्य जनों तक पहुँचाने के लिए अनेक कदम उठाए रहे हैं।
महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका की स्थापना इसी दिशा के एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि इस वाटिका में गांधी जी की विभिन्न मुद्राओं में स्थापित प्रतिमाएं और अंकित कथन यहाँ आने वाले पर्यटकों को, विशेषकर बच्चों और युवाओं को जरूर प्रेरित करेंगे। देवियों और स्वजनों, महात्मा गांधी पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य देन है। उनके आदर्शों और मूल्यों ने संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दी है। अहिंसा का मार्ग उन्होंने इस समय दिखाया जब विश्व कई तरह के देश और कलह से ग्रस्त था। वो कालखंड था विश्व युद्धों का। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि रियासती हुकूमत आर्ट और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने रियासत के लोक फनकारों से कहा कि वो अपनी तरक्की के लिए चलाई जाने वाली सरकारी स्कीमात का भरपूर फायदा उठाएं। गहलोत जोधपुर में जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल के इफ्तिताही मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत राजस्थान के रवायती लोक फनून, सकाफत और अदब के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ और फनकारों की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के फनकार अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आज मुल्क और बैरून मुल्क मकबूल हो रहे हैं। विजन 2030 को अमली जामा पहनाने में आर्ट और कल्चर भी अहम किरदार होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को अजीम हस्तियों की कुर्बानियों और समाजी बेहतरी के लिए इनके कामों से तहरीक हासिल करनी चाहिए। आर्ट हमारी अहम सकाफती विरासत, फनून लतीफ़े का तहफ़्फ़ुज़ और फनकारों की हौसला अफजाई करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला जय नारायण व्यास का फन से गहरा ताल्लुक़ था। उन्होंने जिंदगी में अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। इस 60 साल पुराने टाउन हॉल की 11 करोड़ 50 लाख की लागत से डिजाइन व आराइश की गई है। इससे व्यास की यादों को महफूज रखने के साथ साथ फनकारों को अपनी फन की नुमाइश के लिए मौजूद माहौल मिलेगा। हिमाचल में जिले शिमला के जबल कोहाटी असेंबली हलके के टक्कर तहसील के तहत दरोती गांव के 9 मकान आतिशबाजी जलकर खाकिस्तर हो गए हैं, जिसमें 21 खानदानों के लोग बेघर हुए हैं। इतवार की दोपहर आतिशबाजी के बाद वज़ीर तालीम रोहित ठाकर और शिमला के डिप्टी कमिश्नर आदित्य नेगी ने भी मौके पर पहुंचकर मुतासरा लोगों के तई हमदर्दी का इजहार किया है। आग हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे लगी थी और इसे मुकम्मल तौर पर बुझाने में 7-8 घंटे लग गए। गांव वालों ने भी अपनी सतह पर आग बुझाने की कोशिश की। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को भी इत्तला दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर दूसरे घरों तक पहुंचने से रोक दिया। इन 9 घरों में कुल 21 खानदान आबाद थे। आग इतनी शदीद थी कि कुछ ही देर में तमाम जलकर खाकिस्तर हो गए। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। 2 करोड़ मालियत के आसा से राख हो गए हैं। मुतासरा खानदानों को फीकर 10 लाख रुपए की फौरी इमदाद फराहम की गई है। SDM रोहल सिनी शर्मा ने बताया कि पुलिस और इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और इमदादी कामों का जायजा ले रही है। महकमा मौसलात नुकसान का अंदाजा लगानेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। पहाड़ियों में ज्यादातर मकानात जलजले ढांचे काट गनी से बने हुए होते हैं, लेकिन दीवारों की लकड़ी की आराइश इंतहाई आतिशगिर है और इसी में आसानी से आग पकड़ लेती है। मध्य प्रदेश के जिले रायसन में ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर उलट जाने से ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और पुलिस जराये ने आज बताया कि बरेली थाना इलाके के ट्रैक्टर ट्राली उलटने से आकाश 16 साल, पवन 21 साल और राहुल 17 साल की मौत हो गई है। तीनों बरेली से सेमेरी खूबचंद जा रहे थे। बताया गया है कि ट्रैक्टर की तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल कश्मीर ने आज एक डिजिटल मेले का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल सज्जाद नकाश ने कॉलेज के अमले की मौजूदगी में किया। मेले के दौरान तलबा और दिगर शरका को कई सरकारी महकमों की तरफ से किए गए डिजिटल इक़दाम के बारे में आगाही दी गई, जबकि इस मौके पर इन महकमों की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए, जिनके जरिए अहदेदारों ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारफ करवाई जो लोगों के लिए फायदेमंद हैं।
प्रोग्राम के अख्तिताम पर कॉलेज इंतजामिया ने तकरीब को कामयाब बनाने पर तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। जी, यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने जो है डिजिटल होने का सबूत दे दिया और यहाँ पे दिखाया कि क्या सर्विसेज हैं जो वहाँ से उनके डिपार्टमेंट से उनके इंस्टीट्यूशन से लोगों के लिए यहाँ पे डिजिटली या ऑनलाइन जो है सर्विसेज मिल जाती है। तो इससे यही मैसेज मिलती है कि उतना दूर हम नहीं है कि हम करप्शन फ्री सोसाइटी को हम जल्द अपनी आंखों से देखेंगे by making this system as robust as it could be. So that is the kind of message I would like to pass on to everybody, and I would also request all of my citizens कि वो इन programs का लाभ उठाएं, फायदा उठाएं और get educated about all of them and disseminate this information to one and all whosoever is associated and actually यहाँ पे सरहदी जिले कुपवारा के करना इलाके में पीर की सुबह मुबैना तौर पर एक ट्रैक्टर की टक्कर से एक कमसिन की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक करना में पीर की सुबह एक 11 साला लड़के की ट्रैक्टर की टक्कर से बरसरे मौके मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 11 साला नूरैन शाह वल्द खादिम हुसैन साकिन चमकोट करना के तौर पर की गई है। दर असना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेक्सी रेज़निकोव को इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। रुस्तम उमरोव जो यूक्रेन के स्टेट प्रॉपर्टी फंड के चलाते हैं, ओलेक्सी रेज़निकोव की जगह यूक्रेन के वज़ीर दिफा होंगे। रेज़निकोव फरवरी 2022 में रूस के मुकम्मल हमले के आगाज से पहले ही वजारत दिफा की क़ियादत कर रहे थे, लेकिन फैसले का ऐलान करते हुए अपने रात के खिताब में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह वारदात वजारत दिफा से एक नए नुक्ते नजर की अक्कासी करता है। यूक्रेन की सदर ने दारुल हुकूमत कैफ से एक खिताब में कहा कि मेरा मानना है कि वजारत को फौज और माशरा दोनों के साथ नए तरीकों और बातचीत के दूसरे फॉर्मेट्स की जरूरत है। यूक्राइनी मीडिया ने ख्यास का इजहार किया कि रेज़निकोव लंदन में कैफ के नए सफीर बनेंगे, जहां उन्होंने सीनियर सियासतदानों के साथ अपनी अच्छे ताल्लुकात इस्तेसवार किए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर दिफा ने सहाफ़ियों को बताया कि ज़ेलेंस्की इन्हें किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देते हैं तो वो मुमकिन तौर पर राजी हो जाएंगे। रेज़निकोव के बरतरफी मिस्टर ज़ेलेंस्की की इंतजामिया में बदउनवानी के खिलाफ वसई तर मुहिम के दौरान हुई है। अगरचे रेज़निकोव पर जाती तौर पर बदउनवानी का इल्जाम नहीं लगाया गया है, लेकिन वजारत दिफा में कई स्कैंडल सामने आए हैं जिनमें फौज के लिए अशिया और सामान की महंगाई कीमतों पर खरीदारी शामिल है। चीन के जुनूब मगरबी सूबे ग्वांगडोंग में ताकतवर तूफान सौला की वजह से शदीद बारिश से अचानक सैलाब आ गया, जिसमें फंसे हुए तकरीबन 8000 लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। शहर के हुक्काम ने पीर को इत्तला दी है। इमरजेंसी सूरत हाल से मुताल्लिक़ मुकामी अथॉरिटी ने बताया कि तूफान की वजह से होने वाली मुसलसल मौसलाधार बारिश की वजह से दरियाए लॉडिंग में पानी की सतह मामूल की सतह से बढ़ने के बाद ये इलाका ज़ैराब आ गया था। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:25 तक 7960 से ज्यादा लोगों को यूनान कॉवेंटी में ज़ेरे आब इलाके से बाहर निकाल लिया गया था। चीन के मौसमियाती इंतजामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि चीन का जनूबी इलाके तूफान से मुतासिर हुआ है। हंगामी रद्द-ए-अमल के आला तरीन सतह फराहम की जाएगी। सूडानी मसल अफवाज SAF ने कहा कि दारुल हुकूमत खर्तूम में नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के हमले में 16 आम शहरियों की मौत हो गई है। फौज ने कहा कि RSF ने दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिब में शुमाली ओमदरमान में करारी और वादी अलबकैत महलों में अंधाधुन गोलाबारी की है, जिसमें 13 शहरियों की मौत हो गई है और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। फौज ने एक बयान में कहा कि जंगजू दस्ते ने अल मसीद के इलाके खर्तूम के जुनूब पर भी हमला किया और शहरियों
पर फायरिंग की, जिससे 3 शहरियों की मौत हो गई है। इसमें मजीद कहा गया है कि खर्तूम के जुनूब में अल शजरा के इलाके में भी दोनों फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में RSF के 5 जंगजू हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। इसके बजाय RSF ने SAF पर मगरबी सूडान में रियासत के दारुल-हुकूमत नियाला में रिहायशी महलों पर बमबारी का इल्जाम लगाया, जिसमें 14 शहरी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। नीम फौजी दस्तों ने एक बयान में कहा कि इतवार को उमदारन शहर के मगरिब में SAF के इंजीनियर्स को कोर्ट बेस पर हमला करने के दौरान इसके 60 फौजी मारे गए हैं। सूडान में 15 अप्रैल से खर्तूम और दीगर इलाकों में SAF और RSF के दरमियान मुसल्लह झड़पें हो रही हैं, जिनमें सूडानी वजारत सेहत के मुताबिक 3000 से ज्यादा अफराद हलाक और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर की ताज़ा तरीन जानकारी के मुताबिक तनाज़ात की वजह से सूडान के अंदर और बाहर 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसी बागियों के ज़ेरे कब्जे गैस स्टेशन में धमाका भयानक हो गया है। हुकाम और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि धमाका गैस स्टेशन पर हुआ, जो दारुल हुकूमत के शुमाल मशरक़ी इलाके में अल खरफी फौजी कैंप के सामने हुआ। बागी हौसी फोर्सेस के इलाके को घेरे में ले लिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सोल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की आवाज जोरदार पूरे शहर में सुनी गई है। इसके बाद लगने वाली आग मीलों दूर से दिखाई दे रही थी। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ओसी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि अगर मुमकिना तौर पर स्टेशन पर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी वजह से स्टेशन के सहन में गैस का धमाका से फट गया। आग फैलने की खदशात के पेश नजर आसपास के मकानात के बाशिंदों ने अपने घर खाली कर दिए। कनाडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 तैयारे आपस में टकरा गए। ये इत्तला पीर के रोज रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया इतवार की दोपहर को पेश आया। एयर कनाडा रोज एयरबेस A319 के विंग चार्ज एयर कनाडा एक्सप्रेस Q400 के विंग से टकरा गए, ताहम मुसाफिर महफूज रहे। Q400 तैयारा टेक ऑफ करने के लिए गेट के करीब ही कतार में खड़ा था। इस वाक़े में कोई मुसाफिर या अमला जख्मी नहीं हुआ है। परवाज A319 के मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए अपने मंजिल तक पहुंचाया गया, जबकि परवाज Q400 3 घंटे ताख़िर रवाना हुई। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना किसानों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने वाली वाहिद रियासत। बिजली की कमी वाली ज्यादातर डबल इंजन की रियासतें। रियासती वजीर के तारक रामाराव का इंकशाफ। हुकूमत तेलंगाना शोबे तालीम को फरोग देने के लिए सरकारी स्कूलों को कर रही है असली सहूलियात से आरास्ता। मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती उजरा सबिता इंद्रा रेड्डी और श्रीनिवास यादव का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। शदीद बारिश की वजह से कडियम प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट से फाजिल पानी का इखराज। मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला। नारा लगाने के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट में की गई बहस। सदर जमहूरिया हिंद ने महात्मा गांधी के 12 फीट ऊंचे मुजस्समे की नक़ब कुशाई की और गांधी वाटिका का किया इफ्तिताह। कहा महात्मा गांधी के नजरियात और इख्तिदार ने पूरी दुनिया को एक नई सिमत दी है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा को इनके ओहदे से कर दिया गया बरतरफ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया ऐलान। चीन में साला तूफान ने मचाई तबाही। मौसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर आब। 8000 अफराद को किया गया महफूज मकामात पर मुंतकिल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।